आज की जो वीडियो है वो बेसिकली पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के ऊपर है। यहाँ पे मैं लक्ष्मीबाई कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ कि लक्ष्मीबाई कॉलेज में लैंग्वेज कोर्स कौन कौन सी ऑफर करी जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरी डिटेल में यहाँ बात करने वाला हूँ। ठीक है, और भी चीज़ें हैं यहाँ मैं बात करूँगा कि पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कौन कौन से ऑफर करे जाते हैं, लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की फीस की, और रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है और कोर्स की फीस कितनी है, और यहाँ पे मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, पूरी डिटेल में बात करूँगा, क्लासेस का शेड्यूल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अबाउट द कोर्स अगर आप लोग पढ़ते हो, अबाउट द कोर्स के अंदर बेसिकली आप लोग ये पढ़ सकते हो इतना। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे इतनी चीज़ ये बता दूं, पहले जैसे यहाँ पे लक्ष्मीबाई कॉलेज के अंदर चाइनीज, जैपनीज, कोरियन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश ये सभी लैंग्वेज कोर्स ऑफर करी जाती थी डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर। लेकिन इस साल इस सेशन में लक्ष्मीबाई कॉलेज के अंदर यानी इट हैज़ बीन डिसाइडेड, यानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ने डिसाइड करा है कि इस सेशन यानी जो 2023-24 का सेशन है यहाँ पे हम जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया और यहाँ पे कोरियन लैंग्वेज कोर्स के अंदर एडमिशन लेंगे। तो यानी यहाँ पे कौन कौन से कोर्स के अभी चालू है एडमिशन, जर्मन, फ्रेंच एंड कोरियन लैंग्वेज के एडमिशन लक्ष्मीबाई कॉलेज में करवाए जाएंगे। बाकी अगर आप लोग सोच रहे हो कि स्पेनिश का भी होगा एडमिशन, तो नहीं है भाई, क्योंकि इस साल इन्होंने जो अप्रूवल दिया है वो जर्मन, फ्रेंच एंड कोरियन लैंग्वेज का है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अबाउट द कोर्स के बारे में नंबर ऑफ सीट्स की बात करूंगा तो नंबर ऑफ सीट जो है वो 40 सीट होने वाली है। ठीक है, तो यानी जो है हर कोर्स के अंदर यानी 3 कोर्स हैं यहाँ पे मैंने बताया कौन कौन से, जर्मन, फ्रेंच, कोरियन, ये 3 लैंग्वेज कोर्स ऑफर करे जाएंगे सर्टिफिकेट डिप्लोमा के अंदर, जिसके अंदर 40 सीटें हैं। यहाँ पे मिनिमम कम से कम 10 स्टूडेंट होने चाहिए एनरोल, अदरवाइज कॉलेज के पास ये राइट होता है कि वो एडमिशन यानी इस जो भी कोर्स है उसका वो वापस ले सकता है। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब ये है कि जर्मन कोर्स के अंदर फॉर एग्जांपल 5 ही स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा या 5 ही स्टूडेंट्स वहाँ पे एनरोल हुए, तो भाई 5 स्टूडेंट्स को कौन पढ़ाएगा, पूरी फैकल्टी तो नहीं लगा सकते। तो इस वजह से जर्मन कोर्स को वापस डिसकंटिन्यू कर लिया जाएगा और आपके पैसे भी वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये लेकिन अब मैं बता दूं ये लीगल तौर पे लिखा जाता है ताकि आप लोग चैलेंज ना कर सको, इतने हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, लेकिन ये इन्हें लिखना पड़ता है क्योंकि भाई लीगल तौर पे कोई चैलेंज ना कर सके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12 पास आउट होना जरूरी है, जिसमें 50% नंबर होने चाहिए। 50% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12 पास आउट विद 50% होना चाहिए। एक और अपडेट देता चलूं मैं, ये चीज़ ये ज़रूरी है कि आप लोग जो हैं ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप बीए फाइनल ईयर आपने बीए कंप्लीट कर लिया, एमए कंप्लीट कर लिया, पीएचडी कंप्लीट कर ली, तब भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो क्लास 12 के बिहाफ पे। यहाँ पे एक और एडमिशन की मैं चीज़ बता दूं, कैंडिडेट वो हैव क्लियर सर्टिफिकेट कोर्स, अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से सर्टिफिकेट कोर्स करा है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी डीयू के किसी भी कॉलेज से सर्टिफिकेट कोर्स करा है, तो आप लोग डिप्लोमा कोर्स के अंदर सेम लैंग्वेज के अंदर अप्लाई कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी ये है कि हम डिप्लोमा कोर्स के अंदर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं क्लास 12 के बाद, तो नहीं भाई, आप लोगों को सबसे पहले सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर एडमिशन लेना होता है, देन उसके बाद आप लोग नेक्स्ट ईयर जब आपका कंप्लीट हो जाता है सर्टिफिकेट, तो उसी सेम कोर्स में यानी उसी सेम लैंग्वेज में आप डिप्लोमा कोर्स करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स स्पेनिश में करा है तो यहाँ पे डिप्लोमा इन स्पेनिश करोगे, ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा इन जर्मन करने जा रहे हो। तो ये एक कॉमन सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्टली कोई भी स्टूडेंट डिप्लोमा के अंदर एडमिशन नहीं लेगा। यहाँ पे डिप्लोमा के अंदर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सर्टिफिकेट कोर्स होना कंपलसरी है उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में, उसी सेम कोर्स के अंदर। ठीक है, बाकी सबसे पहले जो सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर एडमिशन ले रहा है वो क्लास 12 पास आउट होना चाहिए विद 50%। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर की बात करूँ तो यहाँ पे मार्कशीट चाहिए आपकी क्लास 12 की। ठीक है, एंड पास सर्टिफिकेट बेसिकली यहाँ ये है। और यहाँ पे मैं बात करूँ कॉपी ऑफ पास सर्टिफिकेट, यहाँ पे ये उन बच्चों के लिए जो डिप्लोमा कोर्स के अंदर अप्लाई करेंगे तो उनके लिए सर्टिफिकेट कोर्स होना कंपलसरी है उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में। यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए स्टूडेंट की। यहाँ पे एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए स्टूडेंट का, जैसे आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है या वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ये उसी कैंडिडेट का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि माँ बाप का लगा दो आप लोग।
एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट, यानी एक एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग फिल होती है जो स्टूडेंट द्वारा फिल होती है। ये एंटी रैगिंग फॉर्म क्या होता है? अब यहाँ पे एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग फॉर्म जो है आपको फिल करना होता है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी फिल करवाती है। इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी, ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को कि एंटी रैगिंग फॉर्म हम कैसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर, आपकी 5 चीज़ें हैं बेसिकली। अगर आप सर्टिफिकेट के अंदर ले रहे हो एडमिशन तो 4 चीज़ें रिक्वायर हैं, ठीक है, यही चीज़ थी। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करूं तो सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसीजर में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, जो 28 जून से स्टार्ट हो गया। मैं अभी बताऊंगा फॉर्म कैसे फिल करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डेडलाइन है 17 जुलाई 2023 से पहले आप सभी लोगों को फॉर्म को फिल करना कंपलसरी है। अदरवाइज अगर आप डेट एक्सटेंड होगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन 17 जुलाई से पहले सभी को फॉर्म फिल करना कंपलसरी है। यहाँ पे ये चीज़ जो है मैं इसके थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ। अगेंस्ट इसलिए हूँ, यहाँ पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन की फीस 500 रुपये रखी है। मतलब ये क्या है यार, मजाक है क्या? 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, ये बहुत ज़्यादा है रजिस्ट्रेशन फीस। कम से कम 50-60 रुपये या 100 रुपये होती है रजिस्ट्रेशन फीस मैक्सिमम कॉलेज के अंदर, पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के अंदर। हंसराज को देखोगे 50-60 रुपये लैंग्वेज कोर्स की फीस थी लास्ट ईयर। रामजस देखोगे, मैक्सिमम कॉलेज के अंदर मैं बता रहा हूँ 100 रुपये रहती है, मैक्सिमम 100 मिनिमम 50, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे अगर आप इनकी बात करो तो भाई 500 रुपये कौन लेता है यार? 500 रुपये बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं लक्ष्मीबाई कॉलेज, ठीक है। बाकी तो मैं और यहाँ कुछ कमेंट नहीं करूँगा, बाकी आप लोग बता सकते हो कि चार्ज ज़्यादा है या कम है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताऊँ आपको गूगल फॉर्म फिल करना होता है, जो वो मैं बता दूंगा अभी। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ ये फीस नॉन रिफंडेबल है। अब ये फीस नॉन रिफंडेबल का मतलब क्या है? यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अगर कोई स्टूडेंट 500 रुपये पे कर देता है, रजिस्ट्रेशन कर देता है, तो उसका एडमिशन ज़रूरी नहीं है कि हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ आती है। अगर आपका कट ऑफ क्लियर कर ले तो अगर आपका एडमिशन होता है तो फिर आपको कोर्स की फीस पे करनी होती है, जो 15,000 है, जो मैं नीचे बात करूंगा। तो कोर्स की फीस अलग होती है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये फीस जो है नॉन रिफंडेबल है। 500 रुपये आपको वापस नहीं करी जाएगी, ठीक है, चाहे आपका एडमिशन हो या नहीं हो। ये चीज़ आप समझ गए, ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ थी। और बाकी यहाँ पे ये है, आगे लाइन लिखी है, अगर देखो कॉलेज अगर इस कोर्स को फॉर एग्जांपल जर्मन कोर्स को डिसकंटिन्यू कर देता कि अब भाई हम जर्मन कोर्स नहीं करवा रहे, हमने जो एडमिशन लिए हैं जिन बच्चों के हम वापस कर देंगे उनकी फीस, तो उनके बच्चों की फीस वापस कर दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन फीस भी वापस हो जाएगी उन बच्चों की, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बता रखी है। और वंस रजिस्टर, आप एक ही स्पेसिफिक कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कैंडिडेट जो है अपना लैंग्वेज जो है चेंज नहीं कर सकता। एडमिशन भी आपको एक ही लैंग्वेज में लेना है। एडमिशन प्रोसीजर जो है 31 जुलाई से पहले सभी बच्चों के एडमिशन कंफर्म हो जाने चाहिए, यानी 31 जुलाई इसकी डेडलाइन है। 17 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, 31 जुलाई 2023 से पहले आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ भी आती है, ठीक है। यहाँ पे मैं बताऊँ एडमिशन आपका मेरिट बेस पर होगा, इंट्रेंस कुछ ना होने का। यहाँ पे मेरिट बेस पर एडमिशन होगा, जो क्लास 12 में आपके नंबर थे, और अगर आप डिप्लोमा वाले हो तो सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर जो आपके नंबर थे उसके भी आप पे एडमिशन होगा। एज लिमिट यहाँ कुछ नहीं है, यानी आप लोग अगर 30 साल के हो, 20 साल के हो, आप लोग एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है तो उसे 2 वर्किंग डेज के अंदर अपनी फुल पेमेंट करनी होती है, जो फीस होती है 15,000 रुपये, जो भी मैं नीचे बात करूँगा, कोर्स की फीस पे करनी होती है, और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर 15,000 रुपये के अंदर एडमिशन होगा। कौन कौन सी लैंग्वेज है ऑफर है यहाँ पे? जर्मन, फ्रेंच एंड कोरियन लैंग्वेज, समझ में आ गई। 3 लैंग्वेज कोर्स, यानी एक ही लैंग्वेज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो, जिसके अंदर 15,000 रुपये फीस है। लैंग्वेज मैंने आप लोगों को बता दी। यहाँ पे चीज़ ध्यान रखनी है, एग्जामिनेशन फीस नहीं है इंक्लूड इसमें, यानी एग्जामिनेशन फीस होती है 600, 700, 800 इतनी ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है। ये आपको एट द टाइम ऑफ एग्जाम में पे करनी पड़ती है। जब आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, वो मई में होता है कंडक्ट, ठीक है, तो आप उस टाइम पे करते हो एग्जामिनेशन फीस। ये सेपरेटली फीस होती है जो इसमें इंक्लूड नहीं है। फीस आपको ऑनलाइन पे करनी है, मैं बताऊंगा कैसे पे करनी है। फीस जो है ये नॉन रिफंडेबल फीस है, ये आपको वापस नहीं होगी। अगर कॉलेज यहाँ पे कैंसिल अपनी तरफ से करता है, कोर्स को डिसकंटिन्यू करता है, तो वापस हो जाएगी, अदरवाइज यहाँ वापस नहीं होने की। आपको पेमेंट कहाँ करनी है? जो 500 रुपये है वो इस अकाउंट में आपको पे करनी है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़ यार, ठीक है।
यहाँ पे आपको 500 रुपये पे करनी है। अभी मत पे करो, अभी पूरी वीडियो चेकआउट कर लो मेरी, ठीक है, उसके बाद पे करना। क्लासेस की बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास जो आपकी होगी वो हफ्ते में 3 दिन होगी। हफ्ते में 3 दिन होगी। कुछ बच्चे कहेंगे हफ्ते में 3 दिन कौन कौन से दिन होगी, मंडे होगी, वेडनेसडे होगी, टीटीएफ होगी, कब कब होगी? तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन नहीं करा है, हफ्ते में 3 दिन मेंशन करा है बस, ठीक है। 3 बजे से लेके 5 बजे तक क्लास होगी, यानी इवनिंग क्लास होगी, शाम को होगी क्लास। अटेंडेंस यहाँ आपको 67% अटेंडेंस रिक्वायर है, जब भी आप लोग एग्जाम में बैठ पाओगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, ठीक है, कहीं दूसरे कॉलेज से, पार्ट टाइम में जर्मन लैंग्वेज कर रहे हैं लक्ष्मीबाई कॉलेज से। अब भैया उनका हो गया कि यार मैं तो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ, एग्जाम तो मैं दे ही दूंगा। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 67% मैंडेटरी है, यानी आप लोग जब एडमिशन लेने तो आज तो कॉलेज भी आना कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज ही ना हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ नहीं है, इन दोनों लाइन में तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आइडेंटिटी कार्ड इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जब एडमिशन ले ले तो आपका एडमिशन फाइनली हो जाता है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक आईडी कार्ड दिया जाता है, आइडेंटिटी कार्ड जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग एंट्री लेते हो कॉलेज के अंदर, क्लासेस और एग्जामिनेशन पर्पस के हिसाब से एडमिशन मतलब एंट्री लोगे, ठीक है। एकेडमिक सेशन यहाँ पे इन्होंने ये बता रखा है। मेन चीज डेडलाइन ये दे रखी, 28 जून से स्टार्ट होगी रजिस्ट्रेशन। डेडलाइन 17 जुलाई 2023 से पहले आप सभी को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद 19 जुलाई 2023 को आई थिंक है, इन्होंने टेंटेटिव बताई है, फाइनल नहीं है। फाइनल लिस्ट आपकी 31 जुलाई 2023 को आ सकती है। यहाँ पे मैं बता दूं लास्ट डेट एडमिशन 31 जुलाई 2023। अब ये इतना लंबा क्यों गैप दिया? हो सकता है फाइनल लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का मतलब यहाँ पे ये है, अगर देखो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे सीटें रिजर्व होती हैं, सीटें बच जाती है, सीटें वैकेंट होती हैं, तो क्या करेगा लक्ष्मीबाई, सेकंड कट ऑफ भी निकाल सकता है, थर्ड कट ऑफ भी निकाल सकता है, फोर्थ भी निकाल सकता है। लेकिन यहाँ पे एडमिशन 31 जुलाई 2023 से पहले सभी के हो जाने चाहिए, ये भी इन्होंने टेंटेटिव बताया है, ठीक है। बाकी क्लासेज उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त 2023 से पहले हम स्टार्ट कर देंगे, ये भी टेंटेटिव है, जरूरी नहीं है कि कंपलसरी हो, ठीक है। तो यही चीज है। अब यहाँ पे और कुछ नहीं है आई थिंक, हाँ यहाँ पे और कुछ नहीं है। फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यहाँ पूछ सकते हो। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आप लोगों का एडमिशन जो है किन किन लैंग्वेज के अंदर होगा, जर्मन, फ्रेंच एंड कोरियन लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक ये इन्होंने ये प्रोवाइड कर रखा है, इस लिंक को जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा लक्ष्मीबाई कॉलेज रजिस्ट्रेशन लिंक 2023 एंड 4 सेशन, ठीक है। तो आप लोग चेकआउट कर लेना। यहाँ पे मैं लिंक पर क्लिक कर लेता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पे शो होगा बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर, IFC कोड, MICR कोड, ये सभी नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। इस अकाउंट पर आपको पे करना है, ठीक है। यहाँ पे थैंक यू लास्ट में लिखा हुआ है, तो इसी नंबर पर आपको 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ नेम फिल करना है अपना, कॉलेज का नेम अगर आप पढ़ रहे हो कहीं से, कोर्स फिल कर देना अपना, कहाँ कोर्स कर रहे हो। यहाँ पर लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है कि कौन सी लैंग्वेज करना चाहते हो। फ्रेंच करना चाहते हो तो फ्रेंच भी क्लिक कर देना, कोरियन तो कोरियन। टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन डिप्लोमा करना चाहते हो, ये सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद प्रूफ ऑफ पेमेंट जो आपने 500 रुपये पे करिए वो लगा देना, अदरवाइज यहाँ पे हो गया आपको। वेट करना है कट ऑफ लिस्ट का, जैसे कट ऑफ आएगी मैं आप लोग को इन्फॉर्म टाइम टू टाइम करता रहूंगा। आई होप आपकी सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।